नमस्कार साथियों, उड़ान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विनय और आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो फंडामेंटल ड्यूटी। बच्चों, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड जितने भी एसएससी एवं अन्य वनडे एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों के माध्यम से इस चैप्टर को या इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, जितने भी ये एमसीक्यू हैं ये आगामी वर्षों के लिए लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बच्चों, हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जैसा आपको पता होगा कि हमारे मूल संविधान में यह प्रावधान नहीं था। यह स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया। हमारे संविधान के भाग 4A एवं आर्टिकल 51A में इसका उल्लेख मिलता है। तो चलिए इस सेशन को देर न करते हुए हम अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी है 46वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी है 50वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन ए। चलिए इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा भारत ने किस देश के संविधान से ली है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्थात इसका करेक्ट आंसर जो होगा रूस। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से ली गई है। बच्चों, सर्वप्रथम मौलिक कर्तव्य के प्रावधान हमारे रूस के संविधान में ही प्रावधान किया गया। वहीं बात करें अगर मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम प्रावधान अमेरिका के संविधान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 4A, ऑप्शन डी है भाग 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया या प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी। चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम व्याख्या देखते हैं। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, अर्थात जब हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया उस टाइम 10 मौलिक कर्तव्य थे। किंतु 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए है संविधान का पालन करना, ऑप्शन बी है राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, ऑप्शन सी है देश की रक्षा करना, ऑप्शन डी है कर का भुगतान करना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को देखते हैं। कर का भुगतान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, अर्थात जब भी ये ऊपर जितने भी उपयुक्त ऑप्शन है यथा संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की रक्षा करना, ये तीनों क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य है। किंतु कर का भुगतान करना ये हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि नागरिक का एक समान कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 86वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी है 74वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ तथ्यों को देखेंगे। 46वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का दिलाना मुख्य प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का विचार पहली बार किस समिति ने दिया था? ऑप्शन ए है सच्चर समिति, ऑप्शन बी है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी है वेंकटचरैया समिति, ऑप्शन डी है नानावटी समिति।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी अर्थात स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव सर्वप्रथम स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। यही बात करें बर्मा समिति का भी मौलिक कर्तव्यों से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर किस प्रकार का दंड का प्रावधान है। ऑप्शन ए है आर्थिक दंड, ऑप्शन बी है नागरिक अधिकारों का निलंबन, ऑप्शन सी है दंड संहिता के तहत कार्रवाई, ऑप्शन डी है कोई दंड का प्रावधान नहीं है या किसी दंड का प्रावधान नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी अर्थात हमारे मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर किसी भी दंड का प्रावधान नहीं है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर कोई सीधा कानूनी दंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39 या 39, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51A, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी अर्थात अनुच्छेद 51A। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है। वहीं भाग की बात करें तो 4A में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन है पर्यावरण की सुरक्षा करना, ऑप्शन बी है कर का भुगतान करना, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ऑप्शन डी है विरासत की सुरक्षा करना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों होगा ऑप्शन बी अर्थात कर का भुगतान करना मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मौलिक कर्तव्यों का पालन किसके लिए अनिवार्य है। ऑप्शन ए है सरकार, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है सभी नागरिक, ऑप्शन डी है न्यायपालिका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी अर्थात मौलिक कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कौन सा मौलिक कर्तव्य सीधे रूप से राष्ट्रीय एकता से संबंधित है। ऑप्शन ए है संविधान का पालन करना, ऑप्शन बी है देश की रक्षा करना, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ऑप्शन डी है विरासत की रक्षा करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अर्थात देश की रक्षा करना ये हमारे सीधे रूप से राष्ट्रीय एकता से संबंधित है। देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना मौलिक कर्तव्यों में प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मौलिक कर्तव्यों के पालन की निगरानी कौन करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी है कोई विशिष्ट निकाय नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अर्थात मौलिक कर्तव्यों के पालन के लिए कोई सीधी निगरानी प्रणाली का प्रावधान भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में जोड़ा गया था। अर्थात क्वेश्चन पूछ रहा है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1977, ऑप्शन डी है 1980। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा 1976 अर्थात 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य के तहत बच्चों की शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों को दिया गया है। ऑप्शन ए है 5 से 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन सी है 3 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन डी है 7 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। वहीं इसकी कुछ व्याख्या के बारे में देखेंगे तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मौलिक कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन ए अर्थात 10। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जब मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया अर्थात मौलिक कर्तव्यों का जब हमारे संविधान में प्रावधान किया गया उस टाइम मूल 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसके माध्यम से अब हमारे कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है 11।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मौलिक कर्तव्य किस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक, ऑप्शन सी है नैतिक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी, अर्थात मौलिक कर्तव्य सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मौलिक कर्तव्यों को संवैधानिक दायित्व किन पर लागू होता है? ऑप्शन ए है केवल पुरुषों पे, ऑप्शन बी है केवल महिलाओं पे, ऑप्शन सी है सभी भारतीय नागरिकों पे, ऑप्शन डी है केवल सरकारी अधिकारियों पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी। मौलिक कर्तव्य सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, चाहे वे पुरुष हो या महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मौलिक कर्तव्य का पालन करना किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए है सरकारी कर्मचारी, ऑप्शन बी है संसद सदस्य, ऑप्शन सी है भारतीय नागरिक, ऑप्शन डी है पुलिस अधिकारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अर्थात मौलिक कर्तव्यों का पालन करना सभी भारतीय नागरिकों के लिए आवश्यक है। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक अपने समाज और देश के प्रति जिम्मेदार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन ए है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। ऑप्शन बी है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ऑप्शन सी है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अछूते रखें। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी, अर्थात ये उपरोक्त जितने भी कथन हैं वो सभी मौलिक कर्तव्य में शामिल हैं।